Hello everyone, I hope you all are good. Welcome to my channel शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए स्पेशली बीकॉम के लिए लेकर आई हूँ कंपनीज एक्ट 2013 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है. सो टॉपिक का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. ठीक है, तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है या फिर इस पे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है. तो ये टॉपिक आपके लिए समझना काफी इंपॉर्टेंट है. सो इसका मीनिंग देखते हैं. सो मीनिंग क्या होता है, देखिए नाम है अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. दैट मीन्स अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड एंड वायर्स का मतलब होता है पावर, मतलब बियॉन्ड पावर का एक तरीके से एक कंसेप्ट है. सो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज अ फंडामेंटल रूल ऑफ कंपनी लॉ. तो मतलब कंपनी लॉ का एक फंडामेंटल एक ऐसा रूल है जिसके बिना आप कंपनी लॉ को सोच नहीं सकते हो. सो इफ द कंपनी, इसका मीनिंग क्या है देखिए, इफ द कंपनी डज एन एक्ट और एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट beyond the powers of the directors and or the company itself as laid down by its memorandum of association. So this is the ultra wires the company. That means कि आपने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक फॉर्म किया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपने आप में कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है. किसी भी कंपनी के लिए उसका मेमोरेंडम कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब आप मेमोरेंडम को वॉयलेट करके कोई भी काम नहीं कर सकते हो. लेकिन अगर कंपनी ने कभी भी कुछ ऐसा किया या फिर कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ भी किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जो कंपनी की पावर्स के बियॉन्ड है, दैट मींस डायरेक्टर्स ने कुछ भी ऐसा काम किया या फिर कंपनी ने अपने बिहाफ पे कुछ भी ऐसा काम किया, तो उस केस में इसे कहा जाएगा कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को वॉयलेट कर रहे हैं ये चीज, और दैट्स वाई ये हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. ओके, नाउ एक्ट्स ultra wires the company can neither be legalized nor ratified with unanimous consent of all the members of the company. That means अगर एक बार कोई भी ऐसा एक्ट हो गया जो बाद में पता चलता है कि अल्ट्रा वायर्स है, ठीक है, दैट मीन्स उसने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को वॉयलेट करके कोई भी ऐसा काम किया है. सो बाद में किसी भी तरीके का कोई रीजन नहीं चलता है कि आप इसे लीगलाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ना तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, चाहे सारे के सारे मेंबर्स आकर कंसेंट दे दें अपनी कि हमारी वजह से सारी चीज हुई थी एंड वी आर सॉरी फॉर दैट, फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा. तो दैट मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक ऐसा फंडामेंटल रूल होता है कंपनी लॉ का जो कंपनी को पूरे तरीके से यही गाइड करता है कि आपको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को किसी भी हालत में वॉयलेट नहीं करना है. ओके, देन रैशनल ऑफ द डॉक्ट्रिन. तो ये क्या है, the doctrine prevents a company to employ the money of the investors for a purpose other than those stated in the objects clause of the memorandum of association. तो आपको पता है memorandum of association के अंडर कुछ clauses आते हैं जिसमें से object clause एक होता है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस यही कहता है कि वो कंपनी को, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो जितनी भी मनी होती है इन्वेस्टर्स की वो किसी भी ऐसे काम में नहीं लगाई जानी चाहिए जो इन्वेस्टर्स को खुद भी नहीं पता. ऑब्वियसली जब आप एक प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे तो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें मेंशन होती हैं कि अगर शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको पता होता है कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो इन्वेस्ट करेंगे. तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रोस्पेक्टस में तो कुछ और शो कर रहे हैं ताकि पब्लिक से सारी की सारी मनी ले लें, मनी रेज कर लें और उसके बाद वो पैसा कहीं और ही लग रहा है. तो डॉक्ट्रिन ये भी प्रिवेंट करता है कंपनी को कि इन्वेस्टर का पैसा सिर्फ उसी जगह पर लगाओ जो आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन किया हुआ है. अगर आपने उसके अलावा लगाया तो फिर अल्ट्रा वायर्स का कंसेप्ट आएगा. देन डॉक्ट्रिन शुड नॉट बी अनरीजनेबली अंडरस्टूड एंड अप्लाइड एज इट डज नॉट रिस्ट्रेन अ कंपनी फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स which are reasonably fair and incidental to its objects or which the company is authorized to do under the Companies Act. That means doctrine of ultra virus है, this is fine, but doctrine of ultra virus का मतलब ये नहीं है कि जहां पे कंपनी फेयर और रीजनेबल काम कर रही है वहां पर भी कोई इस पर ये चीज अप्लाई कर सकता है कि नहीं कंपनी ने ये काम गलत किया है. सो आपको इसे पूरे तरीके से गलत नहीं समझना है, ठीक है, लिखा है ना, डॉक्ट्रिन शुड नॉट बी अनरीजनेबली अंडरस्टूड एंड अप्लाइड. दैट मीन्स जो भी फेयर काम हो रहा है, जो भी काम अच्छा हो रहा है वहां पर तो ये नहीं अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे डॉक्ट्रिन की बात ही नहीं है ना. ओके, नेक्स्ट इज एक्ट्स अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स कैन बी वैलिडेटेड एंड मेड बाइंडिंग अपॉन द ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच इज द AOA with special resolution at a general meeting. That means वो acts
जो किसी भी तरीके से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के किसी प्रोविजन को अल्ट्रा वायर्स करते हैं उन्हें आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी का, जिसके बेसिस पे कंपनी सारा काम करती है और उसी के बेसिस पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर्म होता है। ठीक है ना, जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के लिए बनाया जाता है कि कंपनी में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनसे रिलेटेड होता है हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो अगर कभी भी कुछ भी ऐसा आर्टिकल्स में मेंशन है जो किसी भी वे में अल्ट्रा वायर कर रहा है कंपनी को, देन इन दैट केस वहां पर उस प्रोविजन को चेंज किया जाएगा और चेंज करने के लिए एक जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेमोरेंडम को अगर वॉयलेट नहीं करना है तो उसके लिए आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को टाइम टू टाइम स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू चेंज कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं इफेक्ट्स पे। तो इफेक्ट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैंने ये कहा है कि अल्ट्रा वायर्स के कंसेप्ट पे आपसे शॉर्ट नोट भी पूछा गया या फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन आया है, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस डॉक्ट्रिन एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर अगर अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन हो जाती है, क्योंकि आप ये देखिए ना कि लॉ ऐसे ही बैठे बैठे नहीं बनता है, कभी किसी ने कुछ ऐसा काम किया होगा जो किसी चीज को वॉयलेट कर रहा है, तो वहां पर ये लॉ बना दिया गया कि अच्छा हम एक डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स भी कर देते हैं जिससे मेमोरेंडम को कोई वॉयलेट ही ना करे, जिससे मेमोरेंडम की अपनी जो एक रिस्पेक्ट है वो बनी रहे। सो इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन में जो सबसे पहला इफेक्ट है वो आता है इंजंक्शन का। ठीक है, सो इंजंक्शन क्या होता है, इंजंक्शन का मीनिंग समझ लीजिए पहले क्या होता है। सो इंजंक्शन मीन्स एन ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय अ कोर्ट यूजुअली टू स्टॉप समवन टू डू समथिंग। मतलब कोर्ट को लग रहा है कि कोई पर्सन किसी चीज को वॉयलेट करने जा रहा है तो कोर्ट उसे वहीं पर रोक देगा। ओके, सो ये होता है इंजंक्शन। सो दैट मीन्स कोई भी ऐसा मेंबर जो इंजंक्शन कर रहा है अगेंस्ट कंपनी टू रिस्ट्रेन इट फ्रॉम डूइंग अल्ट्रा वायर्स एक्ट। दैट मीन्स अगर कंपनी अल्ट्रा वायर्स करने जा रही है, दैट मीन्स कोई ऐसा एक्ट करने जा रही है, किसी ऐसे कोई ऐसा एक्शन करने जा रही है जिसमें वो कंपनी के मेमोरेंडम को पूरे तरीके से वॉयलेट कर रही है, तो कोई भी पर्सन जाकर कंपनी की कंप्लेंट करके उस चीज को रुकवा सकता है। देन लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स टुवर्ड्स द कंपनी। सेकंड इज लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स टुवर्ड्स द कंपनी। तो इसका मीनिंग क्या है, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर पर्सनली लायबल टू मेक गुड दोज फंड्स ऑफ द कंपनी विच दे हैव यूज्ड फॉर अल्ट्रा वायर्स पर्पस। दैट मीन्स डायरेक्टर की लायबिलिटी वहां तक होती है, पर्सनली लायबल वो कहां तक होंगे कि आपने जब प्रोस्पेक्टस फॉर्म किया तो आपने बता दिया कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, जहां पे शेयर होल्डर ये पता लगा सकता है कि ओके अगर मैंने मनी इन्वेस्ट की है तो मेरी मनी कहाँ कहाँ एग्जैक्टली इन्वेस्ट हो रही है, किसी लीगल पर्पस के लिए नहीं जा रही है। तो वहां पर जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो खुद पर्सनली लायबल होते हैं उस केस में। सो दैट मीन्स इट इज द ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी to employ funds and properties of the company for the purposes laid down in the memorandum of association of the company. That means ड्यूटी पूरी की पूरी डायरेक्टर की है, क्योंकि डायरेक्टर को आपने यही जॉब दी है कि आपको ये काम करना है। ठीक है, तो डायरेक्टर की पूरी यहाँ पर ड्यूटी होती है कि वो जो भी इन्वेस्टर्स अपनी मनी लगा रहे हैं कंपनी में, वो उन फंड्स को एक अच्छी जगह एम्प्लॉय करे ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ओके, थर्ड पॉइंट इज लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। अब आपको ये तो पता है कि मेन मेंबर्स तो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, बट ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स जरूरी नहीं है कि हर मीटिंग को अटेंड करें, वो सारी वर्किंग पे नजर रख सके, तो उस केस के लिए वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। सो इसीलिए डायरेक्टर्स को हम कहते हैं कि दीज आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी। सो इट इज देयर ड्यूटी to conduct the affairs of the company within the powers of the company. That means ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्टर को अगर आपने अपॉइंट कर दिया है, अगर शेयर होल्डर वहां पर नहीं है तो डायरेक्टर अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा। ऑब्वियसली शेयर होल्डर की कंसेंट तो लेनी पड़ेगी ना। एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल नहीं है डायरेक्टर, ये ध्यान रखिए। एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, मतलब जो शेयर होल्डर ने कहा है उसके बिहाफ पे ही सारा काम करेंगे। सो उनकी की पूरी ये ड्यूटी होती है कि वो जो भी काम करें वो कंपनी के दायरे में करें, एक लिमिट में रह के करें। ओके, अगर डायरेक्टर where the director represent the third party that the contract entered into by them on behalf of the company is within the powers of the company, while in reality the company has no such power under the memorandum. So the director will be personally liable to the third party for his losses on account of breach of warranty of authority. तो यहाँ पे मेनली है क्या, लाइबिलिटी किस चीज की है टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, कि डायरेक्टर अगर ये बोल दे कि भाई मैं कंपनी के बिहाफ पे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और कल को कंपनी को कोई लॉस होता है,
या फिर थर्ड पार्टी को कोई लॉस होता है, तो उसके लिए कंपनी या वो थर्ड पार्टी लायबल नहीं होगी, उसके लिए वो डायरेक्टर लायबल होगा, क्योंकि उस डायरेक्टर ने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को वॉयलेट करके अगर वो काम किया है, सो इन दैट केस डायरेक्टर विल बी पर्सनली लायबल फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। तो आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग तो पता होगा, ठीक है। सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफेक्ट कैसे है ये अल्ट्रा वायर्स का। तो देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी विल बी वॉइड एंड ऑफ नो इफेक्ट व्हाटसोएवर। दैट मीन्स अगर कोई भी ऐसा काम है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को वॉयलेट कर रहा है, देन इन दैट केस उस कॉन्ट्रैक्ट को ही वॉइड कह दिया जाएगा और आगे जाकर उस पर कुछ नहीं होगा। मतलब कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं ये गलती से हो गया या आपको पता नहीं था, तो ये सारी चीजें फिर हट जाती हैं यहाँ से साइड होकर, आप फिर इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दोगे। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे अल्ट्रा वायर्स एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। दैट मीन्स व्हेन मनी ऑफ अ कंपनी इज स्पेंट ultra wires in acquiring a property, so right of the company over that property would be secured. That means अगर अल्ट्रा वायर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए, दैट मीन्स कुछ भी ऐसा काम किया है जिसमें मेमोरेंडम को आपने ध्यान में नहीं रखा और उससे आपने एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली कंपनी के नाम पर, ओके, कंपनी के नाम पर, तो वहां पर कंपनी का फायदा ये है कि अगर कंपनी पेमेंट कर चुकी है, देन इन दैट केस वो प्रॉपर्टी कंपनी की हो जाएगी। ओके, अब where the payment for an ultra wires acquired property asset has not been made। देखिए, मैंने कहा अल्ट्रा वायर्स एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में कि अगर तो कंपनी पेमेंट कर चुकी है, चाहे वो अब उसने मेमोरेंडम को वॉयलेट करके किया हो, कंपनी ने पेमेंट कर दी अपनी तरफ से, कंपनी के अकाउंट में से चले गए पैसे, तो अब वो प्रॉपर्टी हो गई कंपनी की। लेकिन अगर पेमेंट नहीं हुई है अभी, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन चल रही है, पेमेंट नहीं हुई है, देन इन दैट केस जो भी वेंडर होगा उस प्रॉपर्टी का, वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं कि अभी पेमेंट तो हुई नहीं है, सो दैट मीन्स कंसिडरेशन तो कुछ मिली नहीं है, तो हम भी नहीं दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग्स। दैट मीन्स अ बैंक और अदर पर्सन लेंडिंग टू कंपनी फॉर पर्पस अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम कैन नॉट रिकवर द मनी अंडर द लोन एग्रीमेंट। तो अगर बोरोइंग हुई है कुछ, ठीक है, बैंक से कुछ ले लिया है, तो बैंक है या फिर कोई दूसरा पर्सन है जिसने कंपनी को पैसे दिए हुए हैं, तो उस केस में वो लोन एग्रीमेंट के बेसिस पे कंपनी से अपने पैसे नहीं ले सकता, निकलवा ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी वहां पे ये सिक्योर कर सकती है कि भाई ये तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को वॉयलेट करके कॉन्ट्रैक्ट बना था, सो आई विल नॉट बी लायबल फॉर दैट। ये जिसने किया है वो पर्सन लायबल होगा उस केस में। ओके, अब आता है अल्ट्रा वायर्स लेंडिंग। अब ऐसे ही अगर कंपनी से किसी ने कोई पैसे लिए हैं, तो इन दैट केस उसमें क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट भी पूरी तरह वॉइड हो जाएगा and no action can be brought on it but the company can sue for recovery of its money। तो कंपनी को स्यू किया जा सकता है उस केस में, ठीक है, कंपनी भी स्यू कर सकती है उस केस में। तो यहाँ पर बोरोइंग और लेंडिंग के होपफुली केसेस जो है वो सेम ही है, बस एक ये है कि जिसमें कंपनी ने पैसे देने हैं और एक है जिसमें कंपनी से पैसे लेने हैं। ओके, अब लास्ट आता है अल्ट्रा वायर्स टॉर्ट्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा काम हुआ है जिसमें सिविल रॉन्ग की बात हो रही है, ठीक है, टॉर्ट का मतलब यहाँ पे सिविल रॉन्ग है, सो टू इन ऑर्डर टू मेक द कंपनी लायबल फॉर द सिविल रॉन्ग्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी वो रॉन्ग काम हुआ है, जो भी रॉन्ग एक्ट हुआ है, इट वॉज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एन एक्टिविटी विच फॉल्स विद इन द पर्व्यू ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम। दैट मीन्स अगर कुछ भी ऐसा काम हुआ है जो एम्प्लॉइज के बिहाफ पे गलत हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स एम्प्लॉइज के साथ कुछ गलत हुआ है, जो कंपनी ने कुछ गलत किया है, सो इन दैट केस कंपनी वहां पे लायबल हो सकती है। और जो भी सिविल रॉन्ग है, इट वॉज कमिटेड बाय द एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, और अगर एम्प्लॉय ने कुछ गलत किया है तो वहां पे फिर एम्प्लॉय को पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये इफेक्ट्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास जो भी बुक्स होंगी या फिर 10 ईयर्स होंगे, आप ये उसमें से काफी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी हेल्प हो गई है तो फिर आप दूसरों की भी हेल्प करिए प्लीज। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिनका भी कंपनीज एक्ट 2013 का सब्जेक्ट है, क्योंकि आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं दिसंबर में। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि बाकियों की भी हेल्प हो सके। और आप मेरे चैनल पे बाकी साइबर क्राइम्स एंड लॉ की वीडियोस लोग काफी पसंद कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी, आपका सब्जेक्ट जरूर होगा। आप इनकम टैक्स की वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है, साथ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, मैंने वहां पे भी गिवन दिया है। एंड विद दैट
टेलीग्राम चैनल पे नहीं है अगर आप मेरे, तो टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं. इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो साथ में बेल बटन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मेरे वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड बाय.